ट्रेडल कहानी के आधार पर मालिक कर्मचारी के संबंधों में लगाव और तनाव पर निबंध लिखिए। अथवा जयकांतन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों तथा अमानवीयता को उजागर किया है। इस कथन की आलोचना करें। उत्तर नंबर 1, औद्योगिक क्रांति के बाद देश भर में मशीनें छा गई, वैज्ञानिक साधन तेजी से विकसित हुए, इसलिए पूंजी ने अपना प्रभाव विस्तार किया। पूंजी ने अपनी सभ्यता ही विकसित कर ली, जिसको नाम दिया पूंजीवादी सभ्यता। इस सभ्यता ने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया जो मजदूर वर्ग के नाम से जाना गया। पूंजी के अधिकारों ने श्रम को खरीदना शुरू किया। श्रम की खरीद को लेकर संघर्ष हुआ। नंबर 2, ट्रेडिल शीर्षक कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में एक विलक्षणता है। इन दोनों के संबंध में लगाव भी है और तनाव भी, शोषण है तो अपनापन भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 60 के दशक में पूंजी का प्रवेश हो रहा था। पूंजी का पूरी तरह से भारतीयों के ऊपर प्रभाव अभी नहीं पड़ा था, थोड़ी सी संवेदनशीलता जिंदा थी। आत्मीयता के कुछ लक्षण अब भी शेष थे, इसलिए संबंधों के बीच एक लगाव मौजूद है। नंबर 3, कहानी में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मुरुगेश मुदलियार का कर्मचारी है के विनायक मूर्ति। 12 साल पहले उसने प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर के तौर पर योगदान दिया था। अब उसकी उम्र 30 साल की है। अब वह कंपोजिंग, अक्षर योजन के अलावा बाइंडिंग का काम भी करता है और मशीन भी चलाता है। नंबर 4, विनायक मूर्ति एक अति विश्वस्त कर्मचारी है। एक बार वह अपनी दादी के घर गया हुआ था। उसने मालिक को सूचना दी कि दादी ने उसके लिए कोई लड़की देख रखी है। वह मालिक से 100 रुपये की पेशगी मांगता है। उसका मालिक खुशी खुशी पेशगी देने के लिए सहमत हो जाता है। जिसके संबंध में कहानी का यह अंश देखें। बाहर निकलते हुए मुदलियार ने अपने आप से कहा, पट्टे की उम्र हो गई। जब हमारे पास आया 18 साल का छोकरा था। हमारे सिवा इसका अपना कौन है? शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अपने कर्मचारी के विवाह में कोई कसर न होने देने की इच्छा से यहाँ मालिक कर्मचारी के संबंध में लगाव झलकता है। नंबर 5, ट्रेडिल कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में एक तनाव भी मौजूद है। आपको मालूम है कि विनायक मूर्ति का वेतन 20 रुपये है, लेकिन काम की भीड़ और मुदलियार के मूड के मुताबिक चाय पीने या नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी को जोड़ दे तो तनख्वाह 30 रुपये तक पहुंच जाए। यहाँ विनायक मूर्ति को कर्मचारी कहा गया है, लेकिन उसके कम वेतन, ज़्यादा श्रम के कारण उसे मजदूर कहना ही उचित होगा। 20 साल से प्रेस की स्थापना हुई है और 12 वर्षों से विनायक मूर्ति उस प्रेस में काम कर रहा है। उसकी मेहनत के बूते ही उसके मालिक मुदलियार ने एक छोटा सा मकान भी बना लिया है, जबकि विनायक मूर्ति दाल भात खाकर जिंदा है। कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में तनाव को प्रदर्शित करने वाले 2 प्रसंग यहाँ बताए जा रहे हैं। 1, मशीन में गड़बड़ी आकर पल भर के लिए मशीन बंद होते ही मुदलियार चिल्लाना शुरू करता है, अबे मशीन क्यों बंद कर दी? ग्राहक अभी आने वाला ही है, समझे? अबे शब्द मालिक होने के भाव को जाहिर करता है। मुदलियार काम का बोझ विनायक मूर्ति पर डालता है। दूसरा प्रसंग है, जब विनायक मूर्ति को थोड़ा मजाक सूझता है तो मुदलियार चिल्लाना शुरू कर देता है, अबे क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है, क्या बात है? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या काम कर रहा है? इस प्रकार मालिक कर्मचारी के संबंध में एक तरफ लगाव है तो दूसरी तरफ तनाव भी कहानी में मौजूद है।